लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तरी भारत से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अलीगढ़ जिले के अंतरौली व गंगीरी और बुलंदशहर के डिबाई को मिलाकर प्रदेश का 76वां नया जिला बनाया जा सकता है। इस संबंध में एटा के पूर्व सांसद और कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। साथ ही अंतरौली में कल्याण सिंह के पैतृक गांव मढ़ोली को और गंगीरी को तहसील बनाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के अलीगंज के नजदीक स्थित मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम करने की घोषणा की है। वे सोमवार को मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम में संत क्षमादेव स्मृति समारोह मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार शीघ्र निर्णय ले। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने पिछले साल जनवरी में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले महीने भारत से स्मार्टफोन का निर्यात करीब 1 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत से निर्यात होने वाले सभी वस्तुओं में से तीसरा सबसे अधिक निर्यात अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण देश में आरंभ होने से इस क्षेत्र में हजारों नई नौकरियां पैदा होने की आशा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त दल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित चौकी का दौरा किया। सुचेतगढ़ सेक्टर के दौरे पर इस दल ने सीमा पर तैनात तकनीकी सामान और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने संचालन संबंधी जानकारी दी और सीमा पर चौकसी, घुसपैठ रोकने के उपायों तथा सीमा जनसंख्या मुद्दों के प्रबंधन को लेकर बल की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश अब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले सभी दवाओं पर बारकोड या क्यूआर कोड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस व्यवस्था को ड्रग ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम नाम दिया गया है। यह कदम न केवल सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि मरीजों की सुरक्षा को भी मजबूती देगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आज क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल दिल्ली में किया गया। राजधानी के बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार समेत अन्य कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। यह प्रक्रिया करीब आधा घंटा चली। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ये ट्रायल सफल हुए तो आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म प्लान किया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.